तो आइए जान लेते हैं आज देश दुनिया की मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। T20 वर्ल्ड कप 2021 की तारीख का ऐलान किया ICC ने। UAE और ओमान में खेले जाएंगे मुकाबले। सरकार ने जारी की नई SOP, चारधाम यात्रा अग्रित देशों तक स्थगित। SBI की ग्राहकों का बड़ा झटका, बैंक अब इन सेवाओं के लिए भी वसूलेगा पैसा। किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द खाते में आने वाली है अगली किस्त, जाने किसे मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ के इस जिले में 5 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश, 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना करें लागू। सोना खरीदने का शानदार मौका, 10,000 सस्ता मिल रहा गोल्ड, जानिए क्या है नया भाव। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले मंत्री जी, साइकिल चलाओ प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। सरकार ने चौथी वैक्सीन मॉडर्ना को दी मंजूरी, आपात स्थिति में किया जाएगा इस्तेमाल। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। जी हाँ, एक एक करके सारी खबर हम आपको एकदम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप 2021 की तारीख का ऐलान किया ICC ने। UAE और ओमान में खेले जाएंगे मुकाबले। जी हाँ, आपको बता दें कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन अब भारत की जगह संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी और फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन इस साल भारत में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस इवेंट को होस्ट BCCI ही करेगा और टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम और ओमान क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। PM नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक LAC से लौटने के बाद राजनाथ सिंह वहाँ के हालातों की जानकारी दे रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है। दोस्तों, लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर। SBI के ग्राहकों को बड़ा झटका, बैंक अब इन सेवाओं के लिए भी वसूलेगा पैसा। जी हाँ, यदि आप देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिक सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट के लिए कई तरह के शुल्क में बदलाव किया है। SBI अब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाता धारकों से 1 महीने में 4 मुफ्त लेन देन से अधिक नगद निकासी पर शुल्क वसूलेगा। आपको बता दें कि ऐसे ग्राहकों से 1 साल में 10 पन्ने के बाद चेकबुक के लिए भी शुल्क लेने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि सेवा शुल्क में संशोधन के मुताबिक SBI 1 जुलाई 2021 से अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए 15 रुपए से 75 रुपए तक शुल्क वसूलेगा। इसके साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने जारी की नई SOP, चारधाम यात्रा अग्रित आदेशों तक स्थगित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार सुबह चारधाम यात्रा को लेकर संशोधित SOP जारी कर दी। सरकार ने आगामी 1 जुलाई से प्रस्तावित चारधाम यात्रा को अग्रित आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि सोमवार को जारी SOP में सरकार ने उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने का फैसला लिया था, जबकि दूसरे चरण की यात्रा 11 जुलाई से होनी तय की गई थी। आपको बता दें कि केदारनाथ के रुद्रप्रयाग जिले के लोगों के लिए, गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा उत्तर काशी जिले के लोगों के लिए सशर्त खोलने का निर्णय लिया था। इसमें यात्रियों के कोविड जांच रिपोर्ट अनिवार्य की गई थी। माना जा रहा था कि पर्यटन व धर्मस्व विभाग अलग से SOP जारी करेगा। दोस्तों, लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले मंत्री जी, साइकिल चलाओ प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से सभी वर्ग प्रभावित हैं, मगर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इस मामले में विचार अलग है। उन्होंने ईंधन की बढ़ती कीमतों पर लोगों को सुझाव दिया है वो साइकिल का इस्तेमाल करें। आज मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें एक सवाल के जवाब में पूछा कि क्या सब्जी मंडी हम कभी साइकिल से जाते हैं? ये हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी और प्रदूषण से मुक्ति भी दिलाएगी। मंत्री जी संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से ही पूछते हैं कि हमारे लिए पेट्रोल और डीजल महत्वपूर्ण है या हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी हैं। दोस्तों, आपका इस पे क्या विचार है, कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर। सिख लड़की का दावा, मर्जी से किया निकाह, मैं लापता नहीं, वीडियो वायरल। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह मामले में
बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में जिस लड़की के लापता होने के दावा किया जा रहा था, अब उसने खुद वीडियो जारी कर सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लड़की ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है और मेरे साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं हुई है। इसी के साथ लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर। किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द खाते में आने वाली है अगली किस्त, जाने किसे मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार जल्द ही किसानों के खाते में अगली किस्त ट्रांसफर कर सकती है। पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। सरकार की ओर से यह पैसे सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लें। खेती किसानी, मछली पालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, भले ही वो किसी और की जमीन पर खेती करता हो, वह इसका लाभ ले सकता है। आपको बता दें कि कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें 2,000 रुपए की ये रकम नहीं मिली है, क्योंकि उन्होंने इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। ऐसे में अब किसान 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के इस जिले में 5 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार में पकड़ ली है, तो वहीं पेंड्रा जिले में कोरोना का ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालात को देखते हुए पेंड्रा जिले के कलेक्टर ने जिले में 5 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। आपको बता दें कलेक्टर नमिता गांधी ने इस बाबत में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में लॉकडाउन 5 जुलाई की रात 12 बजे तक रहेगा, जिसमें रोजाना रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जिले के तमाम पार्क, स्विमिंग पूल सहित स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हर शनिवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश, 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना करें लागू। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति बनी रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरित करने के लिए केंद्र को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करने को निर्देश दिया है। इसके साथ लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर। मेरठ में साधु की पीट कर हत्या से मचा हड़कंप, जमकर विरोध। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिन निकलते ही साधु की पीट कर हत्या के बाद सनसनी फैल गई। आज सुबह गली में साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आक्रोशित लोग इकट्ठा हो गए और शव को सड़क पर रखकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। आनंद फानन में जिले के कई आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। आपको बता दें कि यह घटना मेरठ के थाना मुंडाली क्षेत्र के बढ़वा कैथवाड़ा गांव की है, जहां ब्रह्मचारी साधु चंद्रपाल और सुखी का आज सुबह शव मिलने से हड़कंप मच गया। लेते हैं अगली बड़ी खबर। बंगाल में हिंसा की जांच कर रही है एनएचआरसी की टीम, बोली हम पर भी गुंडे कर रहे हैं हमला। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम मंगलवार को जादवपुर पहुंची। इस बीच आयोग की टीम ने कहा कि यहां उन पर भी गुंडों की ओर से हमला किया जा रहा है। आयोग के एक अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में 40 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया गया। हमें भी यहाँ गुंडों के हमले झेलने पड़ रहे हैं। इस बीच राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता ने एनएचआरसी के सदस्य राजीव जैन को खत लिखकर बंगाल की हिंसा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहाँ कानून और व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तारकेश्वर में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव के इतने दिन बाद भी उन पर हमले हो रहे हैं। इसकी वजह कुछ और नहीं है, बल्कि उनके राजनीतिक चुनाव के चलते यह किया जा रहा है। इसी के साथ लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर। सोना खरीदने का शानदार मौका, 10,000 सस्ता मिल रहा गोल्ड, जानिए क्या है नया भाव। जी हाँ, सस्ता सोना खरीदने का अभी शानदार मौका है। शादियों के इस सीजन में लगातार बाजार में सोने में नरमी बनी हुई है। सोमवार के बाद आज भी सोने के दाम में नरमी देखने को मिली है। सोने के दाम में आई गिरावट के बाद सराफा बाजार में सोना अब काफी सस्ता हो गया है। वहीं मंगलवार को गुड रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 46,160 रुपए तक स्थिर रहा। वहीं चांदी भी 67,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। वहीं जानकारों का मानना है कि इस साल के अंत सोने के दाम अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। आपको बता दें कि स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्सों, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, बिहार के उत्तरी जिलों, पश्चिम बंगाल, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक,
केरल, लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, खबर में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान होगा, उसे जरूर दबा लें। धन्यवाद।